आज का हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। पहले जो हमारा था वो था गोल्डन रेशियो। अब हमने सिंपल जो रेशियो और प्रोपोर्शंस होती हैं वो करनी है, एप्लीकेशंस ऑफ रेशियो और प्रोपोर्शंस करनी है। उसके बाद कंपैरिजन स्टेटमेंट्स होते हैं और उसके सोशल इकोनॉमिक इश्यूज। इसमें यही होता है कि हमारे पास एक स्टेटमेंट के फॉर्म में कोई भी चीज़ दी गई हो, वहाँ से फिर हमने न्यूमेरिकली चीज़ें एक्सट्रैक्ट करनी होती हैं। ये मेरे साथ किसी ने शेयर किए थे नोट्स, ये रेशियो प्रोपोर्शन के हैं, मतलब ये आपकी पूरी Q2 पे नोट शेयर किए हैं, इसी से मैं आपको करवाती हूँ। सबसे पहले हमारे पास है रेट के बारे में। रेट हमारे पास कंपैरिजन करता है टू क्वांटिटीज़ का, ठीक है। और ये जो क्वांटिटीज़ होंगी ना, ये डिफरेंट होंगी, रेशियो भी हमारे पास ना टू क्वांटिटीज़ को कंपेयर करता है, लेकिन वो जो दो क्वांटिटीज़ होंगी ना वो सेम होंगे। इन दोनों में यही फ़र्क है। पहले हम रेट की एग्जांपल्स करते हैं। देखो, अ कार ट्रेवल 115 माइल्स ऑन 6 गैलन्स ऑफ गैस, कि एक कार 135 माइल चलती है जिसके अंदर वो 6 गैलन लेती है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 135 माइल्स ओवर 6 गैलन्स, ये हमारे पास रेट शो कर रहा है, माइल्स टू गैलन का रेट शो कर रहा है। इसी तरह हमारे पास एक डेंटल हाइजीनिस्ट अर्न करता है $780 फॉर वर्किंग 40 आवर्स इन अ वीक। अब उन्होंने पूछ रहे हैं कि औरली कितना हम उसको पे करें, टोटल पे कितना करें, 780, ठीक है। कितने घंटे वो काम करता है, 40 आवर्स। 40 आवर्स जब काम करता है तब उसको तनख्वाह मिल रही है $780। तो जब हम इसको एक के लिए सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, $19 पर आवर, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, रेट बताया ना, ऑरली रेट ऑफ पे। इसी तरह हमारे पास क्या है कि यू पे $4.92 फॉर 1.5 पाउंड्स ऑफ हैमबर्गर, कि आप तकरीबन $5 दे रहे हैं 1.5 पाउंड्स के वजन का जो बर्गर होता है उसके लिए। अब आपने बताना है कि पर पाउंड आप कितनी कॉस्ट पे कर रहे हैं। 1.5 पाउंड्स कॉस्ट दे रहे हो 4.9 के लिए, ठीक है। अगर आप यहाँ 1 के लिए चाहते हो तो आप क्या करोगे, इसको इसके साथ डिवाइड करोगे। जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आया, मतलब आप 3.2 या $3.3 पर पाउंड दे रहे हो हैमबर्गर की प्राइस के लिए। सिंपल एज दैट। इस तरह के आप डिफरेंट क्वेश्चंस भी आ जाए तो आप कम से कम इन 4 की ऐसी प्रैक्टिस कर लेना कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको सॉल्व कर सको। आगे हमारे पास है रेशियो। इट इंडिकेट्स हाउ मेनी टाइम्स अ नंबर कंटेन्स अनदर, कि एक चीज़ दूसरी चीज़ का कितना हिस्सा रखती है। जैसे बहुत ज़्यादा हम बेसिक एग्जांपल लेते हैं कि एक क्लास की, ठीक है। हमारे पास एक क्लास है, इसमें बॉयज़ का कितना शेयर है और गर्ल्स का कितना शेयर है, ठीक है। अब हमारे पास एक चीज़ की बात हो रही है, क्लास, और उसके अंदर हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हैं जिनको डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास रेशियो होता है। अब जैसे हम, इसलिए इन्होंने कहा है कि एक चीज़ दूसरी चीज़ इसके कितने अंदर है वो बात बताती है। हम इसको भी एज अ फ्रैक्शन के तौर पे लिख सकते हैं, 2/3 भी लिख सकते हैं, 2 रेशियो 3 का वर्ड भी यूज़ करते हैं, 2:3 भी हम यूज़ कर सकते हैं। तीनों हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है। इट इज़ द कंपैरिजन टू क्वांटिटीज हैव द सेम यूनिट, इसके पास हमारे पास जो यूनिट है ना वो सेम होता है, ठीक है। जैसे हम नंबर ऑफ गर्ल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉयज़ करेंगे, इसका यूनिट सेम है। A survey revealed that on average 8 grades watch approximately 21 hours of television each week, कि जो 8वीं क्लास के बच्चे हैं ना वो 21 घंटे टीवी देखते हैं, 21 घंटे टीवी देखते हैं हर वीक। अब आपने फाइंड करनी है रेशियो, नंबर ऑफ आवर्स की फाइंड करनी है, कितने घंटे वो स्पेंड करते हैं एक वीक में। आपने ये बताना है कि वो एक यहाँ आना चाहिए, अच्छा, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ आवर्स स्पेंड वॉचिंग टेलीविजन, के वो कितने घंटे इसको इस्तेमाल कर रहे हैं इन टोटल आवर्स में, मतलब जो 24 आवर्स है उनके पास टोटल टाइम एक दिन का, उसके अंदर से वो कितने घंटे तकरीबन डेली देख रहे हैं। अब देखो कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24। आपने ये बताना है, देखो नंबर ऑफ आवर्स स्पेंड वॉचिंग टेलीविजन, कितने वो घंटे वॉच कर रहे हैं टेलीविजन को,
किससे आपने डिवाइड करना है, 2 का मतलब होता है डिवाइड करना। किससे आप डिवाइड करना है, टोटल नंबर ऑफ आवर्स इन अ वीक, के एक वीक में जितने घंटे हैं उनसे डिवाइड करना है। अब हमारे पास पहले एक वीक में कितने घंटे होते हैं, हमने ये कैलकुलेट करना है। पहले एक दिन में कितने होते हैं, 24 घंटे। उसके बाद एक वीक 7 दिन का, तो हमारे पास टोटल घंटे कितने, 164। मतलब हमने जो वैल्यू नीचे लिखनी है उसका आंसर आ गया 168 आवर्स। उसके बाद नंबर ऑफ वॉच आवर्स स्पेंड कितने कर रहे हैं, वो 21 आवर्स स्पेंड कर रहे हैं। 21 आवर्स डिवाइडेड बाय 16, 168, और ये कितनी रेशियो आ गई है, 1.8। ये देखो आवर्स और आवर्स की हमारे पास जो क्वांटिटी है ना, ये रेशियो में सेम होगी। और ये हमारे पास इसको इस तरह भी करके सॉल्व कर सकते हो, इस तरह भी करके सॉल्व कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी है। अगला हमारे पास सवाल है, द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 8:7। हमारे पास ये रेशियो थी। इफ देयर आर 40 बॉयज के टोटल हमारे पास 40 बॉयज हैं एक क्लास में, तो हमारे पास कितनी गर्ल्स होंगे, गर्ल्स की हमने क्वांटिटी फाइंड करनी है। 8:7, 8। अब ये जो 8 है, कितने में से 8 है, वो उन्होंने बताया 40 में से। 8 अगर 40 हम लिख सकते हैं। उसके बाद 7 आउट ऑफ कितने में से, ये हमें नहीं पता, इसलिए हमारे पास एक अननोन क्वांटिटी है। हमने इस फॉर्म में इसको लिखा, फिर हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, इसको इसके साथ सॉल्व करते हैं, इसको इसके साथ हम सॉल्व करते हैं। क्या बन गया, 8x 40 × 7। ठीक, उसके बाद हमारे पास इसको x को हम सॉल्व करेंगे, यहाँ हमारे पास जो भी आंसर आया मेरे ख्याल से 280 आएगा, और हम इसको डिवाइड कर देंगे 8 से। हमारे पास आंसर आएगा कि टोटल 35 गर्ल्स हैं। इस तरह ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, A:B, हमारे पास 5:3 है, फाइंड करनी है A और B, फाइंड करनी है अब इस तरह की वैल्यू का आंसर। ठीक है, अब आप क्या करोगे, A की वैल्यू क्या है 5, इसके अंदर 5 पुट करोगे, इधर भी 5 पुट करोगे। B की वैल्यू क्या है 3, इधर भी 3 पुट करोगे, इधर भी 3 पुट करोगे। उसके बाद आपने ये सारा लिखा और हमारे पास ये सॉल्व हो गया। अच्छा, अब इन्होंने ये के का सिंबल सिर्फ ये डिनोट करने की शो कराया कि इसका जो भी यूनिट होगा ना वो सेम होगा। अगर आप यहाँ के ना भी लिखो तब भी ठीक है, क्योंकि के हमारे पास एंड पे यहाँ कट जाता है। हमारे पास ये चीज़ बताई है कि ए और बी सेम क्वांटिटी का है। ठीक है, उसके बाद इसी तरह ये अगला सवाल है, एक्स की वैल्यू हमें दी हुई है 4, वाई की दी हुई है हमारे पास 7। उसके बाद आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, आगे अब ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जिसके अंदर हमारे पास खुद स्टेटमेंट पढ़ के तो ड्रॉ करना है कितना नंबर्स है, इसको इस जगह उन्होंने लिखा था कि कंपैरिजन ऑफ स्टेटमेंट्स, ये भी इनको सिखाया जाए। यहाँ पे तकरीबन 5-6 सवाल मैं आपको दूंगी, आपको चाहिए कि आप मल्टीपल की प्रैक्टिस खुद भी करें। अब है 40% ऑफ अ नंबर, अब वो आ नंबर क्या है, हम सपोज एक्स से शो करें, इज इक्वल टू, अब ये जो 40% है ना, आप इसको परसेंटेज में डायरेक्ट कन्वर्ट कर लो, 0.4, यानी 0.4 x इज इक्वल टू किसके इक्वल है, 2/3 ऑफ एन अदर नंबर। जो एन अदर नंबर है हम इसको y से शो करते हैं, इसलिए देखो मैंने यहाँ y लिख दिया। व्हाट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट टू सेकंड, पहले की सेकंड के साथ बताना। पहला हमने x को लिया, सेकंड हमने y को लिया, मतलब ये है कि हम x ओवर y का आंसर जानना चाहते हैं। इन्होंने देखो 40 को इस तरह डिवाइड किया, उसके बाद ये सारा सॉल्व किया, तो हमारे पास आंसर आ गया 5/3। ठीक, आगे डिवाइड 500 अमंग अरहम, मरियम एंड साइम। 500 का नोट है, सपोज हमने तीनों को ईदी देनी है, तो अब हमने इन तीनों के अंदर यानी टोटल अब हमारे पास 500 है, अब हमने किस तरह डिवाइड करना है। इन्होंने उस हर एक का ना फ्रैक्शन दिया हुआ है कि इसको इतना इतना दो। अब वो फ्रैक्शन क्या है, उसके थ्रू फिर हम अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। सो दैट अरहम गेट 2/3, अरहम को 2/3 मिल रहा है, किसका मिल रहा है, ऑफ का मतलब होता है तकरीबन उर्दू में कह लो किसका, जो मरियम के पास है, जो मरियम के पास है उसका 2/3 मिला है। एंड मरियम गेट्स 1/4 ऑफ व्हाट साइम गेट्स, और मरियम को 1/4 किसका मिला है, जितने उसके पास साइम के पैसे हैं। अब हमने हर एक का शेयर निकालना है। ठीक है, अब ये कि जो मरियम को मिल रहा है ना, उसको सपोज हम कह देते हैं x, क्योंकि अब हमें हर एक की क्वांटिटी नहीं पता।
अब इन दोनों इक्वेशंस में मरियम के साथ कंपैरिजन हो रहा है, तो हम कॉमन चीज मरियम है, मरियम को हम एक्स कह देते हैं, ठीक है। नहीं सॉरी, साइम को हम एक्स कह देते हैं। नीचे वाले क्वेश्चन के लिहाज से मैं चलो सॉल्व करा देती हूँ, क्योंकि फिर मुझे सारी कैलकुलेशन दोबारा करनी पड़ेगी। सबसे एंड पे साइम है, चलो हम इसको एक्स कह देते हैं, साइम को एक्स है, ठीक। अब मरीम को क्या मिला है, 1/4 किसका, साइम का, साइम का मिला है, साइम का कितना है वो यहाँ साथ लिखा होगा 1/4 एक्स, ठीक है। और अरहम को क्या मिला है, 2/3 किसका, जो किसके पास है, मरीम के पास है, मरीम के पास कितना है 1/4 किसका, साइम का, इसलिए साइम की वैल्यू है एक्स, मरियम की वैल्यू 1/4 एक्स साइम का शेयर शो कर रहा है। अरहम को कितना मिला 2/3 और 1/4 एक्स, इसकी कैलकुलेशन की तो आंसर आएगा 1/6 एक्स। फाइंड हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू। अब देखो हमारे पास तीनों के पास एक्स एक्स की क्वांटिटी आई, इस एक्स को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1/6 एक्स रेशो 1/4 एक्स रेशो एक्स। इस सब का एलसीएम ले लो, आंसर आ जाएगा 4 6 24। एलसीएम आप लो ना इन तीनों का, क्या आएगा 6 और 4 का 24 आएगा, और जब 6 और 24 को सॉल्व करो तो आएगा 4 प्लस यहाँ आएगा 6, यहाँ आएगा 24, ठीक है। तो यानी आपने सिर्फ और इस एलसीएम के हमने सिर्फ ऊपर वाली यहाँ हमने वैल्यूज लिखी 4x 6x 24x। उसके बाद जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या बना 2 3 12, 2 3 12 हमारे पास बना के जो हमारे पास टोटल शेयर है उसका 2 इसके पास है, उसका 3% इसके पास है, उसके पास 12 इसके पास। अब हमारे पास सम कितना आ गया 17, ठीक है। अब हमने क्या करना है, शेयर ऑफ साइम, साइम का शेयर कितना था, एक्स था, ठीक। अब जो रेशियोज का सम आया वो आया है 17, तो हमारे पास टोटल सम है 17। उस 17 के अंदर साइम के पास कितना 12, तो हमने इसको डिवाइड किया 12 से, क्योंकि अब हमें एक्चुअल अमाउंट चाहिए इसलिए हम मल्टीप्लाई बाय 500 लगा रहे हैं। अगर हमें परसेंटेज चाहिए होती ना तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन अब हमें चाहिए 500 का कितना फीसद है, तो हमने इसको सॉल्व किया तो उसके पास तकरीबन 350 रुपये है। मरियम का क्या था 3 बाय, अच्छा मरियम का हमारे पास कितना है 3, डिवाइड करेंगे हम इसको टोटल से और मल्टीप्लाई 5, इसके तकरीबन पास 88 रुपीज़ है, और इसी तरह अरहम के पास 2/17 रुपीज़ है। अगला अब हमारा प्रपोजिशंस का क्वेश्चन होता है। प्रपोजिशन हमारे पास क्या कहता है, एक ऐसी इक्वेशन होती है जो दो रेट्स को या दो रेशियोज को आपस में इक्वेट करता है, ए रेशियो बी इक्वेट सी रेशियो डी, इसकी जगह हमें प्रोपोर्शन का साइन यूज करते हैं, इसको हम ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी या इस तरह भी लिख सकते हैं, इसके तीनों फॉर्म्स है। अब इस तरह उन्होंने इसका ये क्वेश्चन दिया और कहा है कि एन की वैल्यू फाइंड करो, ये हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई होता है 5n 6 8 are 48। अब इसको सॉल्व करो तो ये आ जाता है 9.6। अच्छा अब आगे, इफ यू ट्रेवल 290 miles in your car on 15 gallons of gasoline, how far can you travel in your car on 12 gallons under similar driving conditions? कितने गैलन्स, 15 गैलन्स की उन्होंने प्राइस दी हुई है 290, 12 गैलन्स की हमने फाइंड करनी है। अब ये देखो रेट वाला सिनेरियो आ गया ना 290 डिवाइडेड बाय 15, ठीक है। और इसके बाद ये जो 12 है ना, क्योंकि हमने इधर गैलन नीचे रखा है इसलिए ये हम नीचे रखेंगे, और उसके बाद हमने माइल्स फाइंड करना है तो एक्स ऊपर रखेंगे। माइल्स ओवर गैलन लिखा है तो माइल्स हमने फाइंड करना है ओवर गैलन। इसी तरह हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास ये देखो आंसर आ गया कि 232 माइल्स को हम सॉल्व करें तो हमारे पास ये आंसर आता है। The profit of a firm are shared by its two parents in the ratio, एक प्रॉफिट था फर्म का, फर्म कंपनी को कहते हैं 7:5। If the partner receiving the larger amount of this year's profit receives $2,800, what amount does the other receive? कि अगर एक को 28,000 मिल रहा है दूसरे को क्या मिलेगा 7 डिवाइडेड बाय 5। इन्होंने कहा है ये किसकी वैल्यू है, पार्टनर रिसीविंग द लार्जर अमाउंट, लार्जर, अब इन दोनों में से लार्जर कौन है 7, इसलिए ये ऊपर रखा। अगर वो स्मॉलर कहते तो हम ये नीचे रखते, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 20,000।
आगे बस इसकी बेसिक डेफिनेशन है डायरेक्ट प्रोपोर्शन की। अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो तो दूसरी भी इंक्रीज होगी, अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज हो तो दूसरी भी डिक्रीज होगी। इनवर्स में क्या होता है कि एक अगर बढ़ रही है इंक्रीज तो दूसरी घट रही है। ठीक है, हमारे पास ये है इसका इनवर्स और डायरेक्ट। इसी तरह हमारे पास है y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ये हम पहले फिजिक्स में और एक तो और जगह भी हमने ये करते थे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, जब हमने इसको इक्वेट करना होता है तो हम यहाँ कोई भी अननोन क्वांटिटी लिखते हैं ताकि वो इक्वेट हो। ठीक है, y की वैल्यू हमें दी हुई है 2, x की दी हुई है हमारे पास 12। इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास k की वैल्यू क्या आ गई 1/6। तो हमारे पास ये पता है कि x जब y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो हमारे पास वो 1/6 पोर्शन रख के तो वो हमारे पास बैलेंसिंग होगी। इसी तरह हमारे पास ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिया हुआ है। इसी तरह हम इक्वेशन लिखेंगे y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अब x स्क्वायर है। अब यहाँ लिखा जाएगा कि नहीं, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो मैं ये kx लिख दूंगी। इसी तरह y की, अच्छा इस दफ़ा x स्क्वायर है, x की पावर स्क्वायर। इसी तरह आप लोग इसको खुद सॉल्व कर लेना। y की वैल्यू आप लिखोगे 14 और उसके बाद x की वैल्यू 2 है तो आप इसका स्क्वायर लेकर सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी। एक दफ़ा पहली दफ़ा आपने फार्मूला लिखना है, दूसरी दफ़ा आपने क्या करना है, फाइंड फार्मूला लिख के तो आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है। फार्मूला लिख के x की वैल्यू 2 और 14 यूज़ करके आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उस k की वैल्यू को फिर यूज़ करके नेक्स्ट इक्वेशन कैसे बन जाएगी, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसमें पिछली इक्वेशन से जो k की वैल्यू आएगी आप वो यहाँ लिखोगे, उसके बाद x की जगह आप क्या लिखोगे 4 का यहाँ स्क्वायर लोगे और फिर इसके अगेंस्ट आप y की वैल्यू फाइंड करोगे। ठीक है, इसी तरह अब हमारे पास अब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आया। इन्वर्सली प्रोपोर्शन कैसे लिखा जाएगा, y इज इन्वर्सली, ये हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x। तो जब मैं इसको इक्वेट करूँगी तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू k ओवर x। ठीक है, और इस तरह इन्होंने सारी इक्वेशन को सॉल्व किया है। कैसे सॉल्व किया है एक दफ़ा देख लेते हैं। द टाइम इज टेकन फ्रॉम टाइम, अच्छा द टाइम इट टेक्स टू गेट फ्रॉम लंडन टू डवोर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ ट्रैवल। टाइम और सेकंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब आप लोग यहाँ लिख लो t और s, जैसे ये देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शन लिखा हुआ है। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा है, इट टेक 1 आवर टू कंप्लीट द जर्नी ट्रैवलिंग एट 60 mph। उसके बाद फाइंड द फार्मूला ऑफ t का फार्मूला आप लोग लिखोगे, ऐसे लिखोगे t इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर s। ठीक है, हाउ मच फास्टर वुड बी द जर्नी, 1/s करोगे, उसके बाद फिर आगे क्या, हाउ मच फास्टर वुड बी द जर्नी एट 70 माइल्स पर आवर। उसके बाद ये 70 माइल्स पर आवर के लिए आपने सॉल्व करना है। अच्छा, इसमें इन्होंने पिछले में 60 माइल्स पर आवर दिया है और इसको इन्होंने ये कहा है कि 60 मिनट लगते हैं इसको पूरा करने में, तो इसलिए यानी इस दफ़ा इन्होंने यहाँ k की वैल्यू खुद ही दे दी है, यहाँ हमारे पास 60 आ जाएगा। इसी तरह अब आपने इसको फाइंड करना है कि 70 माइल्स पर आवर के लिए हमारे पास ये कितना टाइम लगता है। इसे 60 को आप लोग 70 से रिप्लेस करोगे और उसके बाद बाकी दो की वैल्यूज निकालोगे। मैंने इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश की है, पहले आप लोग खुद सॉल्व करना, अगर ना हुआ तो मेरे से दोबारा पूछ लेना। इसमें सारा ट्रिक हमारे पास 60 माइल्स पर आवर का है, माइल्स पर आवर की इन्होंने वैल्यू दी है और यहाँ पे इन्होंने माइल्स पर आवर की वैल्यू दी हुई है। पहले यहाँ से आप टाइम और कैलकुलेट करोगे उसकी वैल्यू डिस्टेंस की। पहले आप लोग डिस्टेंस का फार्मूला लगाओगे जो होता है हमारे पास s इंटू टी। यहाँ से पहले फिर आप पहले की वैल्यू फाइंड करो, उसके बाद फिर 70 माइल्स पर आवर डिस्टेंस से दोबारा टाइम की वैल्यू निकाल के तो आप लोग ये सॉल्व करोगे। उसके बाद अगर ना हुआ तो आप लोग मुझे बता देना, मैं इसको सॉल्व करा दूँगी। इसी तरह हमारे पास 5 मैन हैं जो कि फील्ड में काम करते हैं एक दिन में।
हाउ मेनी डेज विल 15 men to take a reap, मतलब वो जो गंदम की बुझाई वगैरह करते हैं उसको शायद रीप कहते हैं। तो 15 लोग कितने दिन में करेंगे? 5 men over days हमने लिखा है अगर, तो इसका आएगा पहले 5 men कितने दिन में काम करें? 9 दिनों में। उसके बाद 15 आदमी कितने दिनों में काम करेंगे ये हमें बताना है। ये देखो अब 5 लोग थे, 9 दिन लग रहे थे। अब जब लोग ज्यादा होंगे तो हमारे पास दिन कम लगेंगे, तो हमारे पास ये इनवर्स रिलेशन है। इसमें अब आपने क्या किया, x को पहले लिखा ओवर 9 इज इक्वल टू, अब हमारे पास क्या है 5 ओवर 15। जब हमारे पास इनवर्स रिलेशन होता है तो हम इन दोनों को ऑपोजिट करके लिखते हैं। मतलब हम इस तरह याद करते हैं, टेल को टेल के सामने लिखते हैं, हेड को हेड के सामने लिखते हैं। ये इस तरह हमने लिखा है। फिर हमने इसको सॉल्व किया। सपोज अब हमारे पास एग्जांपल हो कि जितने कि मैं पहले 3 घंटे पढ़ती थी तो मेरे मार्क्स आए तकरीबन 15, और उसके बाद अगर मैंने 6 घंटे पढ़ना शुरू किया तो ऑटोमेटिकली हमें लॉजिकली पता है कि मार्क्स ज़्यादा आएंगे। इसमें क्या होगा, डायरेक्ट रिलेशन होगा। तो उसमें हमारे पास जो जिसके सामने है ना उसी को सामने करके लिखेंगे, लेकिन जब इन्वर्स होगा तो हम इनकी हायरार्की ऑपोजिट करके लिखेंगे। इसको भी फिर आप सॉल्व करना, अगर ये फिर भी ना समझाई तो दोबारा कह देना। अच्छा आगे क्या, एलेक्स टेक्स 15 days to reduce 30 kgs। 15 दिन में उसने 30 किलो वजन कम किया, ठीक है। बाय डूइंग 30 minutes एक्सरसाइज पर डे, कि उसने 5 दिन 30 minutes एक्सरसाइज की। इफ ही एक्सरसाइज फॉर 1 hour, अगर वो 1 hour के लिए एक्सरसाइज करे, 1 hour 30 minutes मतलब 1.5 घंटा एक्सरसाइज करे पर डे, हर रोज, हाउ मेनी डेज विल बी टेक टू रिड्यूस द सेम वेट। अब वेट हमारे पास सेम है 30, तो मतलब ये है कि हमने डेज और मिनट्स का आपस में करके तो इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम इसी तरह इसकी रेशियो प्रोपोर्शनल लाएंगे। देखो अब जब वो वर्कआउट ज़्यादा कर रहा है तो उसके दिन कम लगेंगे ना, इसमें भी इनवर्स रिलेशन होगा। आप इसी तरह इसको बनाना, कैलकुलेशन करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करना हुआ तो मुझे बता देना। वैसे ये हो जाएगा। इन अ फैक्ट्री 35 वर्कर्स कैन मेक 49 प्रोडक्ट्स इन 3 days। 35 वर्कर थे, 49 प्रोडक्ट बना लेते थे 3 दिनों में। अब हो गए 20 वर्कर। यहाँ से देखो वर्कर जब कम हुए तो बताओ मुझे दिन ज़्यादा लगेंगे कि कम? 3 से ज़्यादा लगेंगे ना। अच्छा देन 20 वर्कर्स वर्किंग फॉर 6 days, अगर 6 दिनों के लिए वो काम कर रहे हैं, विल हाउ मैनी प्रोडक्ट्स विल मेक, तो वो अब कितने प्रोडक्ट्स बनाएंगे। अब यहाँ इन्होंने दिन भी बढ़ा दिए हैं, तो यहाँ ये डायरेक्ट रिलेशन ही लग रहा है। डायरेक्ट है इनवर्स, अब वर्कर्स कम किए हैं और प्रोडक्ट्स बढ़ रहे हैं, तो हमारे पास ये भी इनवर्स रिलेशन ही है। लोग कम हुए तो हमारे पास अब कितने वर्कर चाहिए, तो हम इसको अब सॉल्व करेंगे। इन अ डेयरी फार्म 40 cows each 40 bags of husk in 40 days। 40 cows है, 40 बैग खा जाती हैं 40 दिनों में। इन हाउ मेनी डेज 1 cow eat 1 bag of husk, कितने दिनों में एक काऊ 1 बैग खाती है। एक वो 40 दिनों में बैग खत्म करती है ना सिंगल काऊ, क्योंकि 40 काउज मिल के एक दिन में 1 बैग खत्म करती हैं, और 40 दिन में 40 खत्म होते हैं, तो मतलब एक काऊ हर रोज 1/40 पार्ट खाती है ना। इसको भी इसी तरह रेशियो प्रोपोर्शन के साथ करने की कोशिश करूंगी मैं कि इस तरह के और क्वेश्चंस भेजो, इन्हीं की बार प्रैक्टिस करना। जिसकी ना समझ आए मुझे बता देना।